हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी आरआरबी की 9 से 10 की बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो यहाँ पे मैं सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रही हूँ बेटू। ऑलरेडी मैं 90 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 90th क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन था, वाइल गिविंग एंट्रल फीडिंग वाया एनजी ट्यूब द नर्स एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट। तो एनजी ट्यूब देते हो, आपने एस्पिरेट किया है एनजी कंटेंट, ठीक है। पीएचआई है 5। What should the nurse interrupt? नर्स क्या इंटरप्ट करेगी? ट्यूब इज मिसप्लेस्ड इन लंग्स, प्लेस्ड ट्यूब प्लेसमेंट इज करेक्ट इन स्टमक, ट्यूब इज इन अ ड्यूडेनम, ट्यूब इज इन अ ईसोफेगस। तो देखो, जो हमारी स्टमक होती है उसकी पीएच तो अराउंड 2.5 3.5 के बीच में होती है, पर यहाँ पे तो पीएच आ रही है 5, विच मीन्स इट इज लिटरली स्टमक की पीएच पे नहीं है। सो दिस मीन्स कि जो ट्यूब है वो ड्यूडेनम में चले गई है और ट्यूब जो है वो डिस्प्लेस हो गई है, मतलब लोअर साइड चली गई है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगर करेक्ट होती तो उसकी एसिडिक पीएच होती, जो कि हमारी स्टमक की होती, अगर स्टमक में होती ट्यूब। क्लियर? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पेशेंट है, ठीक है, विद द एंड स्टेज रीनल डिसीज, रिपोर्ट्स इचिंग एंड हैज येलोइश स्किन डिस्कलरेशन। तो एंड स्टेज रीनल डिसीज वाले पेशेंट के इचिंग हो रही है और येलोइश स्किन डिस्कलरेशन है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? अप्लाई कैलामाइन लोशन एंड प्रोवाइड एंटीहिस्टामिन्स, encourage hot shower for relief, restrict protein intake completely, administer IV fluid rapidly। तो जब किसी को भी एंड स्टेज रीनल डिसीज होती है तो हमें प्रूराइटिस देखने को मिलता है, मतलब इचिंग ऑफ द स्किन देखने को मिलती है, विच इज अ कॉमन साइन। बिकॉज क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज जो यूरिमिक कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, यूरिमिक कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि फिल्टरेशन नहीं हो रही। सो यहाँ पे हम पेशेंट को कहते हैं कि कैलेमाइन लोशन लें और एंटी हिस्टामिन्स कराए, बिकॉज ये इट कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन, और स्किन पे एलर्जी हो सकती है, बिकॉज स्किन पूरी क्रैक्ड है, इजीली इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पेशेंट इज रिसीविंग मैनिटॉल फॉर इंक्रीज आईसीपी। पेशेंट को मैनिटॉल चल रहा है विच इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक फॉर इंक्रीज आईसीपी। विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट रिपोर्टिंग? तो कौन सा फाइंडिंग इमीडिएट रिपोर्टिंग रिक्वायर करता है? यूरिन आउटपुट 100 ml पर आवर, सीरम सोडियम 150, क्रैकल्स इन लंग्स विद डिस्पनिया एंड ब्लड प्रेशर 130/80। सो ब्लड प्रेशर भी ठीक है, सोडियम लेवल भी ठीक है, और पर आर यूरिन आउटपुट इज ऑल्सो गुड। बट अगर पेशेंट के क्रैकल्स इन लंग्स एंड डिसिप्निया देखने को मिल रहा है, दिस शोज के पेशेंट के फ्लूइड लीकेजेस होनी स्टार्ट हो गई हैं ड्यू टू ऑस्मोटिक डायूरेटिक, और वी कैन से मैनिटोल की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज असेसिंग अ पोस्ट थायरोडेक्टमी पेशेंट। पोस्ट थायरोडेक्टमी पेशेंट को आप असेस कर रहे हो। विच साइन सजेस्ट हाइपोकैलेसीमिया? क्या साइन बताएगा कि पेशेंट को हाइपोकैलेसीमिया है? ब्रेडिकार्डिया, पॉजिटिव चौवटिक साइन, इंक्रीज एपेटाइट, वार्म फ्लश स्किन। सो इट इज अ पॉजिटिव चौवटिक साइन, जिसको हम ट्रूशो साइन भी बोलते हैं। देखो, थायरोडेक्टमी जब आपने की है, देयर इज अ चांसेस कि आपने पैराथायराइड ग्लैंड्स को छेड़ दिया है या फिर उनका क्या करवा दिया है? रिमूवल करवा दिया है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेसीमिया हुआ है और पॉजिटिव चौवटिक साइन हमें पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट टाइटनेस। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है। ऑन ऑस्कल्टेशन क्रैकल्स आर हर्ड्स। तो आपने लंग्स की ऑस्कल्टेशन की, वहाँ पे क्रैकल साउंड आ रही है, ठीक है। सो व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स सस्पेक्ट? क्या कॉम्प्लिकेशन नर्स सस्पेक्ट करेगी? एलर्जिक रिएक्शन है ये, फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन है, TACO है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड है, हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। सो बेटा, देखो, यहाँ पे हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पेशेंट में फ्लूइड ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्रैकल आ रही है। तो यहाँ पे हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि ये सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है। यहाँ पे हमें जो ब्लड है उसको स्लो डाउन करना है, उस ट्रांसफ्यूजन के फ्लूइड रेट को, जो ड्रॉप रेट है उसको कम करना है। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो ट्रांसफ्यूजन है बहुत फास्ट चल रहा है, उसको स्लो करो। क्योंकि देखो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस एंड क्रैकल्स आर शोइंग फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। ये एलर्जिक सिम्टम्स नहीं है, दीज ऑल आर नॉट एलर्जिक सिम्टम्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पेशेंट विद द लिवर सिरोसिस हैज कंफ्यूजन, एस्ट्रेक्सिस एंड एलिवेटेड अमोनिया लेवल। लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को कंफ्यूजन हो रही है, एस्ट्रेक्सिस है, एलिवेटेड अमोनिया लेवल है।
विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ प्रायोरिटी रहेगा? administer lactulose, restricted carbohydrates intake, provide opioid for comfort, encourage protein rich diet. सो यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी लैक्टोलूज देना, बिकॉज अमोनिया लेवल्स को कम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये अंदर जाके हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी जिसको आप कहते हो कि भाई ब्रेन सेल्स को डैमेज करना कर सकते हैं। सो लैक्टोलूज दोगे तो अमोनिया को वो एक्सक्रीट आउट करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप लोगों के लिए नॉर्सेट 10 आरआरबी एंड एसजी पीजीआई एंड केजीएमयू के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं भाई। सो आप लोग जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके प्रॉपरली मेरे साथ अगर आपको स्टडीज करनी है। 3 मंथ्स का बैच है, 2299 का क्विक रिविजन और 4 in 1 हर एक एग्जाम की तैयारी एक ही बैच में अगर आपको करनी है। 5 मंथ्स का 2999 का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो विदाउट एनी डिले आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ, आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ मैं। और अगर आपको पढ़ना मेरे से पसंद है तो आप लोग ज़रूर क्लासेस को ज्वाइन करें विद द मिनिमल फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड। तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, क्या एक्शन अवॉइडेड होना चाहिए? कीप द पेशेंट एनपीओ, एडमिनिस्टरिंग ओपॉइड एनाल्जेसिक, प्रोवाइडिंग लो डाइट आफ्टर रिकवरी, गिविंग मॉर्फिन विद फूड। तो हम यहाँ पे मॉर्फिन नहीं देते हैं पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को, हम देते हैं मैप्रिडिन, ठीक है। सो फूड के साथ मॉर्फिन देना इज नॉट हेयर, ठीक है, अवॉइडेड किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है, इन अ पेशेंट विद द सस्पेक्टेड एमआई, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, विच एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर कार्डियक डैमेज। तो कौन सा एंजाइम स्पेसिफिक रहेगा? देखो जब भी मायोकार्डियल मसल डैमेज होती है तो जो कार्डियक एंजाइम्स होते हैं वो एलिवेट होते हैं, रिलीज होते हैं। सो पूछा है कौन सा यहाँ पे स्पेसिफिक रहेगा, तो ट्रोपोनिन आईएनटी, बिकॉज ये बहुत लंबे समय तक जो है एलिवेटेड रहते हैं जिससे एमआई जल्दी आपको पता चल जाता है। मायोग्लोबुलिन इज अ अर्लीस्ट वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ए पेशेंट विद द पेरिटोनियल डायलिसिस रिपोर्ट क्लाउडी इफ्लुएंट एंड abdominal पेन, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट। पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट को क्लाउडी इफ्लुएंट आ रहा है, abdominal पेन है, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? नॉर्मल रिस्पॉन्स टू डायलिसिस, पेरिटोनाइटिस, फ्लूइड ओवरलोड, हाइपोटेंशन। सो इट इज अ पेरिटोनाइटिस विच इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि यहाँ पे पेरिटोनियन कैविटी एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम कर रही है तो ईजिली इन्फेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स फाइंड दैट द पेशेंट विद द चेस्ट ट्रॉमा हैज अ ट्रेकियल डेविएशन। नर्स ने देखा कि चेस्ट ट्रॉमा है पेशेंट को और ट्रेकियल डेविएशन है, एब्सेंट है ब्रेथ साउंड वन साइड पे एंड हाइपोटेंशन है। व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन? तो इमीडिएट एक्शन यहाँ पे नर्स क्या करेगी? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सो ये हमें नीमोथोरिक्स की तरफ इशारा कर रहा है, ट्रेकियल डेविएशन, एब्सेंट ब्रेथ साउंड। तो यहाँ पे आपको हाई फाउलो ऑक्सीजन एंड नीडल डिकम्प्रेशन करना है सो दैट ट्रेकियल डेविएशन जो है वो ठीक हो और ऑब्स्ट्रक्शन ना हो पेशेंट को। प्लस ऑक्सीजन भी देनी है क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन दिख रही है तो पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होगी। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एडिसन्स डिसीज इज एडमिटेड विद अ सीवियर हाइपोटेंशन एंड कन्फ्यूजन। एडिसन डिसीज वाला पेशेंट सीवियर हाइपोटेंशन एंड कन्फ्यूजन के साथ एडमिट हुआ है। विच एमरजेंसी इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड? एडमिनिस्टर हाइड्रोकॉर्टिजोन, प्रोवाइड इंसुलिन, रिस्ट्रिक्ट सोडियम इंटेक, गिव पोटाशियम सप्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या रहेगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, मैंने फुल डिटेल में क्वेश्चंस कराने का ट्राई किया है। प्लस आप लोग नॉर्सेट 10 आरआरबी एसजीपीजीआई एंड केजीएमयू के लिए मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्विक रिवीजन बैच है 3 मंथ्स का एंड 5 मंथ्स का 2999 का बैच। फीस इज़ वेरी अफोर्डेबल। नंबर आप लोगों के पास है, आप मेरे से बात करके अपने डाउट्स क्लियर करके आज ही जुड़ सकते हैं। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।